गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके कर्म भोग काटने का काम सिर्फ आपका पूर्ण गुरु कर सकता है, क्षण में मिटा सकता है आपके कर्म भोग। जितने अनावश्यक कष्ट से दरबार नष्ट कर देता है गुरुदेव की कृपा से, बाबा की कृपा से, फिर आप अपनी तप और तपस्या के आधार पर अपने आगे जीवन को चला पाते हैं। तो जीवन की जब मैं बात कर रहा था तो सब आप बात समझ गए होंगे कि आत्मा में और जीवन में क्या फर्क है। जीव जंतु उनमें भी जीवन है, आप देखते हुए चल फिर रहे हैं आप ही की तरह, खा पी रहे हैं, संतान उत्पत्ति हो रही है। गुस्सा भी देखते हो उनको आप, प्रेम में भी देखते हो कि प्रेम में भी है। एक कुत्ता आप पालते हो, आपसे प्रेम में होता है, बाहरी व्यक्ति आता है उसको दौड़ा लेता है भौ भौ करके, जानता है भय के आधार पर दौड़ाता है। ये कहां से आ गया घर में घुस आया भाई, और कोई समझदारी नहीं है, केवल भय के आधार पर। उसको पता है भोजन हमको इसी घर से मिलता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार चीजों में जीव जंतु जीते हैं, लेकिन उनमें भी जीवन है। लेकिन तमाम जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनमें जीवन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है जीवन। चल फिर तो रहे लेकिन जीवन नहीं है उनमें। कभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो विश्व में तमाम ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो चलती हैं, सक्रिय होती हैं। जीव जंतु जानवरों को पकड़ के खा लेते हैं, पेड़ पौधे खुद खा लेते हैं। तो अगर उनमें जीवन नहीं तो फिर क्या है? जीवन नहीं तो फिर क्या है उनके अंदर? कैसे चल रहे हैं? आप कैसे पहचानेंगे किस जीव जंतु में जीवन है और किस जीव जंतु में जीवन नहीं है? कैसे पहचानेंगे आप? किसी के पास पहचान करने का तरीका है? बड़ा सरल है, बहुत सरल है। आपके सामने जीव जंतु घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनमें जीवन है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? बहुत सरल है, एकदम सरल। जैसे आप गाय को बुलाते हैं, आप बुलाते हैं ना, आओ आ जाओ आ जाओ खा लो, आप रोटी गुड़ खिला देते हैं, आती नहीं आती गाय चल के? आप बुलाते हैं तो आती कि नहीं आती? आती। कुत्ता खड़ा हो, आप उसे दिखाओ कुछ खाने के लिए, पुचकारते हो, बुलाते हो, आ जाता है, आता है, आप खिला देते हो। वो तमाम जीव जंतु जो सर्कस में देखे होंगे आपने, ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कहता है उसका ट्रेनर वैसा ही करता है। तो इन सब में क्या हुआ? जीवन है। यानी आपके अंदर बैठे हुए जीवन के संकेतों को उसके अंदर बैठा हुआ जीवन समझ रहा है, तो वो आपकी तरह आपके कहने के अनुसार वो चल रहा है। आप कहते हो चलो यहां से, चलो चलो बाहर चलो, तो चला भी जाता है। लेकिन आपके कमरे में बिच्छू घुस जाए, आप उससे कहो भैया बाहर चलो, मच्छर घुस जाए कि भैया बाहर चलो, मक्खी आ जाए भैया बाहर चलो, जाएगी? नहीं जाएगी। आप मक्खी को बुलाओ, आओ आओ, नहीं आएगी, नहीं आते। आप मेढक को बुलाओ, आओ भैया आओ जरा कुछ खा लो, वो पता नहीं उछल के किधर जाएगा, सुनता ही नहीं। छिपकली जा रही, आपके बुलाने पर नहीं आएगी, डर के मारे भाग तो जाएगी, क्योंकि भय उसके पास है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, भय है उसके पास, ये भाग तो जाएंगे आपसे डर के मारे। मेढक डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन जो जीवन हमारे संकेतों को समझता है, जिसमें पशु पक्षियों में, आप समझ लो इसमें भी मेरे जैसा ही जीवन विद्यमान है। इसीलिए जीव हत्या पाप कहा गया है।
क्योंकि हमारा जैसा ही जीवन उनमें भी विद्यमान है। मां कामाख्या मेरी मां है, हम सबकी मां है, हमारी मां सबकी मां। हमार मां सवार मां। लेकिन मैंने वहां का भी विरोध किया कि बलि प्रथा यहां बंद होनी चाहिए, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुरीतियों का हमने सदैव विरोध किया है मंच से, दरबार ने हमेशा विरोध किया। अनावश्यक पूजा पाठ, गंदी पूजा पाठ से आपको दूर रखने की हमेशा कोशिश की दरबार ने। लोगों को लगता था कि गुरुजी क्यों बोलते हैं मंदिरों के बारे में ऐसा, क्यों बोलते हैं मूर्तियों के बारे में ऐसा, शास्त्रोक्त नहीं है इसलिए बोलते हैं। हमारे महापुरुषों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है, अनुभव के आधार पर। इसलिए दरबार भी आपको आज्ञा नहीं देता गलत काम, गलत पूजा पाठ के लिए। ऐसे मंदिरों को बिल्कुल हटा देना चाहिए जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां पूजा पाठ कराते हैं। हमने इसीलिए उसी आधार पे तमाम मजारों के लिए हमने बात की, हटा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूजा पाठ। हमने धर्म के आधार पे कभी अलग अलग नहीं किया है। जो वास्तविक धर्म है उसको तो समझा ही नहीं लोगों ने भी, उसको समझने में किसी को रुचि नहीं है। संस्कृतियों में रुचि है, हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति से ज्यादा बेहतर है, हमारा खान पान तुम्हारे खान पान से ज्यादा बेहतर है, हमारी सोच तुमसे ज्यादा बेहतर है।